विपश्चित ने कहा। इसके बाद वह वैश्य यज्ञ को पूर्ण करने वाले वराह रूपी भगवान जहाँ विद्यमान है उस श्रेष्ठ पुष्कर तीर्थ में गया और उसने कार्तिक पूर्णिमा के दिन ऋषि श्रेष्ठ ने जैसा कहा था उस वृषोत्सर कर्म को विधिवत संपन्न किया। इसके बाद लोमस ऋषि की संगति से वह बहुत से तीर्थों में गया। नील वृष विवाह से उसको अधिक पुण्य प्राप्त हुआ। श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर दिव्य विषयों को भोगने के बाद उसका वीरसेन के राजकुल में जन्म हुआ। इस जन्म में उसके वीर पंचानन नाम की ख्याति प्राप्त हुई। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस पुरुषार्थ चातुर्य का एक अद्वितीय साधक था। वृषोत्सर करते समय वहाँ जो नौकर चाकर उपस्थित थे वे भी गाय की पूंछ के तर्पण के छींटे का स्पर्श करके दिव्य रूप हो गए। जो दूर से इस कार्य को देख रहे थे वे लोग हृष्ट हो गए और उनका स्वरूप कांति से चमक उठा। इसके अतिरिक्त जो लोग इस सत्कर्म के भूभाग से बहुत दूर थे वे मलिन दिखाई दे रहे। वृषोत्सर न देखते हुए जो लोग उसकी निंदा करने वाले थे वे अभागे, दीनहीन और व्यवहार आदि में रुक्ष, कृश और वस्त्रविहीन हो गए। हे द्विज, मैंने भगवान पराशर से पूर्व जन्म से संबद्ध इस राजा का अद्भुत और धार्मिक जो वृत्तांत सुना था उसका वर्णन आपसे कर दिया, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करके अब अपने घर लौट जाएं। मंत्री के ऐसे वाक्यों को सुनकर वे ब्राह्मण अत्यधिक आश्चर्यचकित हो उठे। तदंतर राज्य सेवकों के द्वारा उन्हें घर पहुंचा दिया गया। वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, सभी कर्मों में वृषोत्सर्ग कर्म श्रेष्ठतम है, अतः आप यदि यमराज से भयभीत हैं तो यथाविधि वृषोत्सर्ग कर्म ही करें। हे राजश्रेष्ठ, वृषोत्सर्ग के अतिरिक्त अन्य कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो मनुष्य को स्वर्ग प्राप्ति की सिद्धि प्रदान कर सके। वृषोत्सर्ग समम किंचित साधनम न दिवः परम। आपको मैंने धर्म का रहस्य बता दिया है। धर्म यानी नंदी, वृष, बैल, उन्हें ही धर्म कहा जाता है। यदि पति पुत्र से युक्त नारी पति के आगे मर जाती है तो उसके निमित्त वृषोत्सर्ग नहीं करना चाहिए, अपितु दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश, महर्षि वशिष्ठ के उक्त वचनों को सुनकर राजा वीरवाहन ने मथुरा में जाकर विधिवत वृषोत्सर्ग का अनुष्ठान किया। तदंतर अपने घर पहुंचकर उसने अपने आप को कृतार्थ माना। समय आने पर जब उसकी मृत्यु हुई तब यमराज के दूत उसको लेकर कालपुरी की ओर चले, किंतु उस नगर को पार करके मार्ग में जब वह अधिक दूर निकल गया तो उसने दूतों से पूछा कि श्राद्ध देव का नगर कहाँ है। तब दूतों ने उसको बताया, जहाँ पापी लोग पाप शुद्धि के लिए यमदूतों के द्वारा नरक में ढकेले जाते हैं वहाँ धर्म अधर्म की विवेचना करने वाले धर्मराज विराजमान रहते हैं, वहीं वह श्राद्ध देवपुर है। आप जैसे पुण्यात्माओं के द्वारा वह नहीं देखा जाता है। उसी समय देव गंधर्वों के सहित दिव्य रूप वाले धर्मराज ने उस राजा के समक्ष अपने को प्रकट किया। अपने सामने उपस्थित धर्मराज को देखकर राजा ने बड़े ही आदर के साथ हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्नचित्त होकर उसने अनेक प्रकार से गुण कीर्तन करते हुए उन्हें संतुष्ट किया। धर्मराज ने भी राजा की प्रशंसा करके यही कहा, हे दूतों, तुम सब इन्हें उस देवलोक में ले जाओ जहाँ प्रचुर भोग के साधन सुलभ है। राजा वीरवाहन ने इस आदेश को सुनकर सामने ही स्थित धर्मराज से पूछा, हे देव, मैं यह नहीं जानता हूँ कि आप मुझे किस पुण्य के प्रभाव से स्वर्गलोक ले जा रहे हैं। धर्मराज ने कहा, हे राजन, तुमने दान यज्ञ आदि पुण्य कर्मों को विधिवत संपन्न किया है। वशिष्ठ की आज्ञा मान करके तुमने मथुरा में वृषोत्सर्ग भी किया है। हे नरेश, यदि मनुष्य थोड़े भी धर्म का सम्यक रूप से पालन करता है तो वह ब्राह्मण और देवताओं की कृपा से अधिकाधिक हो जाता है।